वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 13 थ्योरम 13.3 को डिस्कस करेंगे। और 13.3 की स्टेटमेंट है आप लोगों के पास कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब है कितनी ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, और उस एक ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स की लेंथ का सम जो है वो आप लोग प्रूव करो कि वो इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। कि प्रूव करो कि उन दोनों का कोई सी दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड के ग्रेटर आना चाहिए। आप लोगों ने प्रूव करना है। तो आप लोगों को सिर्फ गिवन क्या चीज़ हुई, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल। तो क्या लिखोगे, इन नहीं लिखना, और ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल ए बी सी। या आप लोगों को सिर्फ एक ट्रायंगल गिवन है जिसके अंदर आप लोगों को क्या प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स का सम जो है वो उसकी तीसरी साइड के इक्वल ग्रेटर आना चाहिए। तो अब वो दो साइड्स कौन सी हो सकती हैं, वो ये दो साइड्स हो सकती हैं, उन दोनों का सम इससे ग्रेटर आएगा। वो ये दो साइड्स हो सकती हैं, इन दोनों को प्लस करें इससे ग्रेटर आना चाहिए। वो ये दो साइड्स हो सकती हैं, इन दोनों को प्लस करें तो इससे ग्रेटर आना चाहिए। तो आप लोगों ने प्रूव क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ ए सी, वन पार्ट। सेकेंड पार्ट आप लोगों का ये भी बन सकता है, मेजरमेंट ऑफ ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ ए बी। और थर्ड पार्ट में अब ये बन सकता है, मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ बी सी। ठीक हो गया। आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ ए सी, measurement of AB plus measurement of AC is greater than measurement of BC, and measurement of AC plus measurement of BC is greater than measurement of AB। अब आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आप लोगों ने। अब मैंने फॉर एग्जांपल AB प्लस AC बोला है, AB प्लस AC ग्रेटर शो करना है BC को, तो मैं जो साइड ले रही हूँ उसी का रिलेटेड एंगल को बाइसेक्ट करूँगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने AB प्लस BC लेना होता तो मैं किसको बाइसेक्ट करती, एंगल B को। सिमिलरली AC और BC वाली साइड लेती तो किसको बाइसेक्ट करती, एंगल C को। अभी मैंने कौन सी साइड को प्रूव करना है, AB और AC को प्रूव करना है, क्योंकि यही सामने सामने हमें नज़र आ रही हैं। तो हम लोग किसको बाइसेक्ट करेंगे, एंगल ए को। तो बाइसेक्ट एंगल ए टू मीट बी सी एट पॉइंट डी सच दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। कि एंगल ए को ऐसे बाइसेक्ट किया कि हमें पता है बाइसेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, जो गिवन एंगल होता है उसको दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। तो आपके पास कंस्ट्रक्शन क्या होगी, बाइसेक्ट एंगल ए टू मीट बी सी एट पॉइंट डी सच दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या करना है, इस ट्रायंगल को पहले उठाओ या मर्जी है इस ट्रायंगल को उठाओ, ठीक है। पर पहले कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन प्रूफ में हम लोग लिख लेते हैं कि अभी हम लोगों ने कहा कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 कंस्ट्रक्शन में कहा है। तो हम लोग पहले पोर्शन कंस्ट्रक्शन वाला लिख लेंगे क्योंकि ये हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 कि एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम हो चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन का पहले पोर्शन पहले उठाएंगे। तो रीज़न में आपके पास क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं 1 बाय 1 ट्रायंगल लूँगी। पहले इस ट्रायंगल को लूँगी, मर्जी आप लोग इस ट्रायंगल को ले लो। अब आप लोगों को इससे पहले एक रिजल्ट पहले पता होना चाहिए कि याद रखना कि कोई पूछे कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है या इंटीरियर एंगल बड़ा होता है, तो याद रखिएगा कि उस कोई भी ट्रायंगल हो उसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। ठीक हो गया। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इस ट्रायंगल की बात करती हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल की बात करती हूँ तो इसके बाहर जो एंगल है वो एंगल 3 है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। क्यों, क्योंकि एंगल 3 जो है इस ट्रायंगल के बाहर का एंगल है। तो एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। तो हम लोग पहले लिखेंगे मेजरमेंट। याद रखना ग्रेटर और लेस का साइन या इनइक्वालिटीज़ के साइन जब आते हैं तो हम लोग लाजमी मेजरमेंट यूज़ करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। रीज़न क्या आ जाएगी कि आपके पास ट्रायंगल ए बी डी की बात करें ना, तो इस ट्रायंगल ए बी डी का ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये अगर एक्सटीरियर एंगल है। अब आपके पास मैंने एक्सटीरियर एंगल ले लिया, ऊपर हम लोगों ने मेंशन किया था कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका क्या मैंने मतलब बताया था कि एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस एंगल 1 को मैं रिप्लेस कर दूंगी, इम्प्लाइज दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। इसको बेशक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के यहाँ पर हम लोग रीज़न में भी मैंशन कर देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर
वन के इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने कहा हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी जगह एंगल 2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने इसी 13 चैप्टर में 13.1 और 13.2 में यूज़ किया हुआ है कि जो ग्रेटर एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है, जो स्मॉलर एंगल होता है उसका अपोजिट साइड भी स्मॉलर होती है। अब आप लोगों ने क्या कहा, एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2 है, एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2 है, तो एंगल 3 की अपोजिट साइड कौन सी है? अब इस ट्रायंगल के अंदर आ गए हम लोग, जैसे ये बात की है तो एंगल 3 की अपोजिट साइड कौन सी है? AC, और एंगल 2 की अपोजिट साइड कौन सी है? DC। तो आप लोग इनकी जगह इनकी अपोजिट साइड लिखोगे तो एंगल 3 की जगह इसकी अपोजिट साइड लिखेंगे विच इज़ मेजरमेंट ऑफ AC। मेजरमेंट ऑफ AC ग्रेटर का साइन आएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 की जगह उसकी अपोजिट साइड लिखेंगे विच इज़ मेजरमेंट ऑफ DC। ठीक हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या आएगा? साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। ग्रेटर एंगल्स की अपोजिट साइड भी क्या होती हैं? ग्रेटर होती हैं। अब आप लोगों ने जो इस ट्रायंगल के लिए काम किया वही आप लोग इस ट्रायंगल के लिए काम करोगे। मैंने इस ट्रायंगल में क्या कहा था? इन ट्रायंगल ABD में कहा था कि एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 1, कि इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इसके इंटीरियर एंगल से ग्रेटर है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC में मैं क्या कहूँगी? एंगल 4 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। सिमिलरली आप लोग लिख सकते हो मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। अब ये किसका एक्सटीरियर एंगल है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC। ये किसका एक्सटीरियर एंगल है? इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। अभी ऊपर हम लोगों ने जब इसको एक्सटीरियर एंगल लिया था तो उसकी जगह 1 की जगह मैंने क्या लिखा था? 2। अब मैंने एक्सटीरियर एंगल लिया है तो वहाँ पर 2 नज़र आ रहा है, तो 2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1। तो इम्प्लाइज दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 की वजह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब आप लोगों के पास क्या आ गया कि हम लोगों ने ऊपर रिजल्ट यूज़ किया था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ग्रेटर है, तो उसके बाद हम लोगों ने रिजल्ट यूज़ किया था कि जो ग्रेटर एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड ग्रेटर होती है, तो उसकी जगह मैंने अपोजिट साइड यूज़ की थी। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? इसकी अपोजिट साइड यूज़ करेंगे। तो एंगल 4 की अपोजिट साइड क्या है? AB, और एंगल 1 की अपोजिट साइड क्या है? BD। तो इनकी जगह इनकी अपोजिट साइड लिखेंगे। ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ AB यहाँ पर आएगा, AB इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ BD। इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पर रीज़न यही आएगी, साइड्स अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आई है, इन दोनों को आप लोग क्या कर दो? आपस में ऐड कर दो। ऐड करोगे तो राइट साइड के साथ, लेफ्ट साइड के साथ, तो आपके पास बनेगा मेजरमेंट ऑफ AC प्लस मेजरमेंट ऑफ AB ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ DC प्लस मेजरमेंट ऑफ BD। रीज़न क्या आ जाएगी? आप लोगों ने क्या लिखना है? एडिंग इक्वेशन 2 and 3। जब ऐड करोगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा मेजरमेंट ऑफ AC प्लस मेजरमेंट ऑफ AB ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ DC प्लस BD। अब देखो AC और AB ग्रेटर दैन, ये वाला देखो एक साइड आ गई है मेरे पास, उसके बाद दूसरी साइड पर क्या चाहिए? BC। तो सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट कहता है कि पूरी जो साइड है वो कैसे बनती है? ये जो हाफ पोर्शन है इन दोनों को जोड़ने से। तो मेजरमेंट ऑफ BD और DC को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? मेजरमेंट ऑफ BC। तो इसकी जगह इसकी हम लोग इसका हाफ पार्ट लिखेंगे। तो हाफ पार्ट कैसे लिखेंगे? मेजरमेंट ऑफ, इसको अरेंज करके बेशक लिख लें, AB प्लस मेजरमेंट ऑफ AC ग्रेटर है, इन दोनों को प्लस किया, सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट कहता है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? BD के इक्वल होगा। रीज़न क्या आ जाएगी? सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट। और यही हम लोगों ने पहला रिजल्ट जो है वो प्रूव कर दिया। पहले रिजल्ट में हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि AB और AC को प्लस किया तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर आई है। सिमिलरली अब बाकी दो को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन प्रूव द फॉलोइंग 2 पार्ट्स। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, बाकी ये 2 पार्ट्स आगे नीचे लिखोगे आप लोग, और मस्ट लिखना है, इसके नीचे लिखना सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट मेजरमेंट ऑफ AB प्लस मेजरमेंट ऑफ BC। और मैं वो स्टार्ट में ही वीडियो के बता चुकी हूँ कि अगर आप लोगों ने ये और ये वाला प्लस किया तो इसका एंगल B बाइसेक्ट करोगे, अगर ये और ये साइड प्लस की तो एंगल C को बाइसेक्ट करोगे, तो तब रिजल्ट बनेगा। तरीका बता दिया है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लिख लीजिएगा लास्ट में कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये बात, बाकी 2 जो पार्ट्स हैं वो लिखिएगा। एक पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। होप सो तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई है। और जिसको 13.3 में ये जो साइड्स अपोजिट टू द
ग्रेटर एंगल हम लोगों ने यूज़ किया। ये मेरे चैनल पे 13.1 और 2 की वीडियो मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। अल्लाह हाफिज़।